समस्त विश्व एक परिवार। भाग्य का अर्थ है कि एक प्रभाव को उत्पन्न करने हेतु कोई कारण कार्यरत हुआ है, आप उसे बदल सकते हैं यदि आपको उस विधि का ज्ञान हो। तथापि यह सदैव सरल नहीं है। आप कर्म के प्रभाव को कम कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आप कर्म के प्रभाव का प्रतिरोध कर सकते हैं और तीसरा, आप इसे पूर्णतः रोक सकते हैं। लोग डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि यह बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने का एक उपाय है। किसी रोग को कम करने या उसे पराजित करने की भौतिक विधि उचित आहार, व्यायाम और दवाओं में पाई जाती हैं। हाल ही में सेल्फ रियलाइजेशन का एक छात्र रोटी एवं दूध के आहार के द्वारा अल्सर के रोग से मुक्त हुआ था। परंतु प्रभावों को कम या मिटा डालने से आवश्यक रूप से कारण को नहीं मिटाया जा सकता। अनुकूल परिवेश में वह कारण उसी या भिन्न स्वरूप में नए प्रभावों को भेज सकता है। कर्मों के प्रभाव का प्रतिरोध करने हेतु सामान्य बुद्धि वाले उपचारों का प्रयोग करना है, परंतु मन की शक्ति पर अधिकाधिक निर्भर करें। किसी भी सीमित करने वाली अवस्था को स्वीकार ना करें। स्वास्थ्य, सामर्थ्य, सफलता का प्रतिज्ञापन करें तथा उनमें विश्वास करें, यहाँ तक कि विरोधी प्रमाणों की उपस्थिति में भी। आपके कर्मों के प्रभाव की आपको क्षति पहुँचाने की शक्ति बहुत कम हो जाती है जब आप मन को अपने कर्मों के प्रभाव के आगे झुकने नहीं देते। तो आपके कर्मों के प्रभावों में आपको क्षति पहुँचाने की शक्ति कम हो जाती है। इसे स्मरण रखें। गतिशील करके उनके अच्छे प्रभावों से प्रभावहीन कर सकते हैं और इस प्रकार अपने बुरे कर्मों के फलीभूत होने के लिए अनुकूल वातावरण बनने को रोक सकते हैं। परंतु कैसे आप उस भाग्य की पकड़ को जो उसने आप पर बना रखी है पूर्णतः तोड़ पाएंगे? पिछले बुरे कर्मों के अवांछित प्रभावों को स्थायी रूप से आप जिस एकमात्र उपाय द्वारा रोक सकते हैं, उन प्रभावों के कारण को मिटा देना। पिछले जन्म की हानिकारक बीज प्रवृत्तियों को मस्तिष्क से अवश्य नष्ट करना होगा, तब उनसे उत्पन्न होने वाली किसी बीमारी या अन्य परेशानियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। उन्हें ज्ञान की अग्नि में भून दें। मनुष्य अपनी भूलों के कारण कष्ट भोगता है तथा भूल का मूल कारण अज्ञानता है। इसलिए ध्यान द्वारा उत्पन्न ज्ञान को खोजें, जो कि आपके अंतःकरण से सदा सदा के लिए अज्ञानता के अंधकार को मिटा देगा। भगवान कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, जिसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को राख में परिवर्तित कर देती है, वैसे ही ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। जब आप गहरा ध्यान करते हैं, तब दिव्य ज्ञान का प्रकाश अवांछित कर्मों के बीजों को, जो कि मस्तिष्क में चेतना के गुप्त स्थानों में संचित होते हैं, नष्ट कर देता है।